चीजों की अहमियत। यूनिकॉर्न ने आज एक महंगी कार ली है, लेकिन उसे उसकी अहमियत ही नहीं पता। अरे यूनिकॉर्न, ध्यान से, वो कार टूट जाएगी। तुम तो जानती हो ना कि वो कार कितनी महंगी है। ओहो लिल प्रिंसेस, तुम टेंशन मत लो, खेलने दो ना जी भर के। टूट गई तो क्या, दूसरी आ जाएगी। वैसे भी हमारे पास पैसों की क्या कमी है भला? अरे ये बहुत गलत बात है यूनिकॉर्न। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो क्या तुम इससे चीजों की अहमियत नहीं करोगे? तुम नहीं जानते, बहुत सारे बच्चों के पास खेलने के लिए खिलौने तो क्या, पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं होती। तुम वाकई बहुत लकी हो कि तुम्हें इतनी सुख सुविधाएं मिली। अगर तुमने इसका सदुपयोग नहीं किया तो फिर चीजों की बर्बादी ही होगी। चलो, ये बात मैं तुम्हें आज की कहानी से ही सुनाती हूँ। एक समय की बात है, पुणे शहर में मोनू नाम का एक लड़का रहता था। अब क्या कहा, पुणे? लेकिन ये कहाँ है लिल प्रिंसेस? अरे तुम्हें पुणे के बारे में नहीं पता? उसे कहते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट। वहाँ पढ़ाई के लिए बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं और हाँ, शिवाजी महाराज का इतिहास भी है। अरे वाह, शिवाजी महाराज की जय, हर हर महादेव। तो अब आगे की कहानी सुनो। दरअसल मोनू के पापा बहुत अमीर थे। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वो कभी भी काम नहीं करता था और उसके घर में जो भी वस्तुएं रहती उनकी वो कभी इज्जत नहीं करता। मोनू जो कुछ भी मांगता उसके पापा उसे ला करके दे देते। अरे पापा, मुझे एक नई रिमोट वाली गाड़ी लेनी है जो नई लॉन्च हुई है। मेरे बहुत सारे दोस्तों के पास बहुत तरह की गाड़ियां हैं, लेकिन ये वाली गाड़ी किसी के पास नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये वाली गाड़ी सबसे पहले मेरे पास ही हो। अरे बेटा, लेकिन तुम्हें अपने अमीर होने का ऐसा गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए मना तो नहीं करता हूँ, लेकिन बेटा तुम्हें ऐसी गलत सोच नहीं रखनी चाहिए, बल्कि तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अरे पापा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो इतना अमीर हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि मुझे पैसे कहाँ लगाने हैं और कहाँ नहीं। आपसे बस जो बोला है वो मुझे ला कर दे दो प्लीज। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, समय बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए हमेशा भगवान को याद रखो और अच्छे काम करते रहो। शुक्र मनाओ बेटा कि भगवान ने हमें देने के काबिल बनाया है, किसी से मांगने के नहीं। अरे पापा, अब आप इतना मत सोचिए ना, बस मुझे कुछ पैसे ही दे दीजिए, वो खिलौना मैं खुद ही ले लूंगा। वैसे भी हम तो कितने अमीर हैं, तो भला हमें किसी से मांगने की क्या जरूरत? अरे बेटा, तुम आज पैसों की अहमियत नहीं समझ रहे हो। तुम ये कार बस दूसरों को जलाने के लिए दिखावे में ले रहे हो, लेकिन उसके बाद तुम इसे फेंक दोगे, है ना? इससे अच्छा कि तुम किसी गरीब की मदद कर दो इन पैसों से, उसका भला होगा और तुम्हें उस गरीब से बदले में ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद मिलेगा। इतना सुनने के बाद भी मोनू अपने पिता की कोई बात नहीं मानता है और वो हर बार अपने पापा से इसी तरह से पैसे लेता और हर बार फालतू के सामान खरीदता और बस कुछ ही दिनों में उन्हें इस्तेमाल करना बंद कर देता। वो जो कुछ भी लेता उसे 1 या 2 बार ही यूज करके रख देता। मोनू को अपने अमीर होने का बहुत घमंड था। एक दिन मोनू के पापा को बिजनेस में काफी बड़ा नुकसान हुआ। उनकी फैक्ट्री, घर, ऑफिस सब कुछ बिक गया। पैसों की इतनी दिक्कत हुई कि खाने तक के भी लाले पड़ गए।
अब वो लोग छोटे से मकान में रहने लगे, वो भी किराया देकर। और उस समय मोनू को जब भी कोई चीज लेनी होती तो वो उसे नई नहीं मिल पाती, बल्कि पुरानी चीज भी काफी दिन के बाद मिलती। और तब जाकर मोनू को समझ आया कि जब वो अमीर था तो पैसों की कितनी बर्बादी किया करता था। ऐसी परिस्थिति में आकर मोनू को उन चीजों की अहमियत मालूम पड़ी जिनकी वो कभी इज्जत नहीं करता था। उसे मालूम पड़ा कि वो पैसों के बिना कुछ भी नहीं। जिंदगी में पैसे कमाना वाकई बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उन पैसों को संभाल के खर्च करना, ताकि हम हमारे आने वाले दिनों के लिए बचत कर सकें। उतना ही खरीदें जितने की जरूरत है, और कोई भी फालतू सामान बस दिखावे के लिए या यूं ही ना खरीदें। अरे पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। अगर मैंने तब आपकी बात मानी होती और पैसों की अहमियत को समझा होता तो आज मेरे पास कुछ पैसे होते, या फिर अगर उन पैसों से किसी गरीब की मदद ही की होती तो उनकी दुआएं भी हमारे साथ होती। अब मैं समझ गया हूँ पापा कि पैसे का असली सुख किसी और की मदद करने में ही है, ना कि किसी को जलाने में। हाँ बेटा, अब तुम समझ गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें अब जाकर पैसों की अहमियत समझ तो आ गई है ना? तुम जिन चीजों को बस एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते थे, वो एक चीज भी कितने सारे लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो चीजें हमारे पास होती हैं, उनकी अहमियत हमें कभी मालूम नहीं पड़ती। उन चीजों के जाने के बाद ही हमें उनकी अहमियत का एहसास होता है। इसीलिए हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। हाँ लिल प्रिंसेस, मैं अब कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करूँगा, और मेरे पास जो भी चीजें होंगी मैं हमेशा उन्हें अपने दोस्तों के साथ साझा करूँगा, ना कि उसका दिखावा। तो बच्चों, आप भी समझ गए ना? आप भी मुझसे वादा कीजिए कि आप भी हर चीज की अहमियत करेंगे और किसी भी चीज की बर्बादी या दिखावा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और हाँ, अगर किसी के पास कुछ नहीं होगा तो आप उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कहानी में किसी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।